हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ क्वेश्चंस करने की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे करा दिए जाए कि आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, और अगर बड़े से बड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप आराम से उनको कर पाएंगे। वैसे इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स कराए जा चुके हैं, दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए। पहले पार्ट में सारा बेसिक सिखाया गया, सेकंड पार्ट में एंगल्स का बेसिक सिखाया गया। ये जो आप एंगल्स की वैल्यू देख रहे हैं 30, 45, 90, इनकी सब की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाए, ये सब टेबल बनाना ही सिखा दिया गया है आपको। तो आप वो पार्ट देख लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको, और बहुत आसानी से आप ये चीजें कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ, दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स में चीजें दी गई हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणे का निशान होगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब चलिए सारे मान रखते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहली बात तो आपको ये 0 डिग्री, 45, 30, साइन 45, कॉस 45, ऐसे जो मान दिए होते हैं ये सब आपको टेबल से याद होने चाहिए, और मैंने आपको टेबल बनाना ही सिखा दिया है। सेकेंड पार्ट आप लोग देख लीजिए, अच्छे से आप उसको बना लेंगे। और दूसरा, जिनको याद है वो अच्छे से केवल यहाँ पर वैल्यू पुट करते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और इसी तरीके से साइन 30 का मान होता है 1/2। ओके, फिर ये गुणा है। दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 ये 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और प्लस में कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ये दोनों ब्रैकेट में मान हो गया। यहां देखिए केवल साइन और कॉस के मान चल रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बार साइन और कॉस के मान यहां पर लिख देता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैं बता ही देता हूं एक बार। मान लीजिए आपको साइन 0 डिग्री का मान बताना था, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, वो 0 ही रहता है ना। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। देखिए साइन 0 तो 0 ही है, ये बड़े आसानी से याद हो गया। साइन 90 आपका 1 होता है, ये भी आसानी से ध्यान रहेगा। साइन थीटा में 30, साइन अगर 30 डिग्री का मान होगा तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2। तो ये 5 मान है केवल, जिनमें 2 मान तो बहुत आसानी से, 0 का मान 0 है और 90 साइन 90 का मान 1 है। ये तो ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में मैं कॉस के मान आपको बताता हूं। कॉस के मान के लिए क्या होता है, यही आपको रिवर्स में उल्टा लिख देना है बस। ठीक है, तो साइन और कॉस के मान मैं आपको यहां बता देता हूं। रिवर्स का मतलब देखिए, अब ये जो मान है इनको उल्टा लिखते चले जाइए, बस कॉस के मान हो जाएंगे। मतलब जो मान साइन 90 डिग्री का है वो कॉस 0 का हो जाएगा उल्टा, इधर से इधर की तरफ। देखिए अब इसी को मैं इधर से इधर की तरफ लिख दूंगा, बस इधर से बढ़ते हुए। ये 1 हो गया, फिर √3/2। देखिए यहां पर साइन 60 का जो मान था वो यहाँ कॉस में 30 का हो गया, और ये क्योंकि बीच में पड़ रहा है तो ये दोनों का मान बराबर ही होगा। अब आप देखिए ऐसे ही याद रहेगा कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, ये दोनों मान समान ही होते हैं। अब देखिए मैं केवल उल्टा लिख रहा हूं। 1 लिखा देखिए मैंने, फिर ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा, अब ये वाला यहां पर लिखूंगा, बस केवल इधर से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये 0 यहां था, ये 0 यहां पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि कॉस, साइन और कॉस के मान कितना आसानी से आपको याद हो गए। ऐसी पूरी टेबल मैंने बनाना आपको सिखाया, तो मैं सारे मान अब नहीं लिखूंगा। आप वो टेबल कैसे बनाई जाती, कैसे मान याद किए जाते, पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का जाके आप देख लीजिए। अब मैं मान सीधे रख दिया करूंगा, आपको एक आइडिया देना था कि इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। अब चलिए मैं सीधे मान रख के सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां 1 और 1/2 को जोड़ सकते हैं आराम से हम। 1/√2 को हम नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 1/√2। ये वाला आधा और 1 और आधे को आप अगर जोड़ेंगे, 1 और प्लस हाफ, भाई ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आएगा ना। तो यहां देखिए 3/2 हो गया, किसको जोड़ा हमने, इस 1 को और इस 1/2 को, और बीच में ये प्लस का 1/√2 था, ये हो गया। यहां पर मल्टीप्लाई गुणा है, यहां पर देखिए 1 और 1/2, यहां भी आपका क्या हो जाएगा 3/2, और ये माइनस का 1/√2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से आप ये चीज कर लेंगे। अब आप साफ साफ देखिए जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं वो आपको क्या दिख रही हैं, एक कोई फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, a+b a-b जैसा। देखिए यही संख्या यहाँ है a+b, और वही संख्या यहाँ है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है, a+b एक ब्रैकेट में, a-b एक ब्रैकेट में हो, तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b²। ये सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं ना। तो देखिए इनकी जगह पर हम a² मतलब इसको लिख दें,
-b² मतलब 1/√2 इसका स्क्वायर कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस यहां से 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। √2 का वर्ग जब आप करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि √2 गुणे √2 हमेशा 2 होता है, ऐसे √3 गुणे √3 होगा तो हमेशा 3 आ जाएगा। वही संख्या रूट में हो तो वही संख्या आंसर में आ जाती है गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 आपको लाना है तो पहले तो हर बराबर होगा तभी ये जुड़ घट सकते हैं, तो 4 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, तो आया क्या, ऊपर आया ये आपका। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं और यहां पर लिख दे रहा हूं आपका आगे। अब चलिए यहां पर इसको लगा लेते हैं। अब आप देखिए ये तो 9 ही था, 9/4 और माइनस ये 2/4। अब आपको मालूम है हर बराबर हो चुका, 4 इकट्ठे लेंगे, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 7/4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप चाहे 7/4 लिखिए या भाग भाग करके दशमलव में मान आए तो दशमलव ले लीजिए, या सही में मिक्स फ्रैक्शन में आए तो उसको मिश्रित भिन्न में बना सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये प्रश्न लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला। यहां पर अब आप साइन 30 का मान रखेंगे, उस पर स्क्वायर लगा। पहले तो साइन 30 का मान देखिए, साइन में 30 का मान देखिए 1/2 है, तो पहले तो हम यहां पर 1/2 रख देंगे और इस पर वर्ग लगा साइन पर तो वर्ग लगा देंगे। पहले मान साइन 30 का ही रखेंगे, फिर साइन पे वर्ग लगा था घात 2 तो इसलिए उस मान पे घात 2 लगा देंगे। फिर बीच में देखिए साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 45 के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाएगा, गुणा कर देंगे। कॉस 45 देखिए, कॉस 45 का मान कितना है, देखिए कॉस में देखिए इधर आएंगे और 45 में इधर आएंगे, देखिए ऐसे तो देखा जाता है मान। तो कॉस में 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 ले लेंगे और ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। फिर ये प्लस है, फिर देखिए 4 गुणे tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान, अब यहां मैंने tan नहीं बताया है, आप पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सारे मान आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट मान रखता हूं। tan 30 का मान होता है 1/√3 और इस पे वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस यहां से देखिए 1/2 और साइन 90, साइन 90 तो आपके सामने देखिए 1 है, साइन में 90 का देखिए मान 1 होता है और इस पे वर्ग है तो मैं वर्ग लगा दे रहा हूं। ठीक है, -2 कॉस 90 का भी मान है आपके पास, कॉस में 90 देखिए यहां पर कितना है 0, तो ये 0 रख दीजिए और प्लस में 1/24 ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा, 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4, 1 का वर्ग 1 और 2 का 4 हो जाएगा, गुणे में यहां देखिए 1 का और √2 का 2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया √2 2 बार जब होगा, √2 और √2 2 बार गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा, ये 2 हो गया। 4 गुणे 1 और √3, देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 ही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वो 3 ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस यहां से देखिए 1/2 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा तो इसको लिखें या ना लिखें, 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 ही आएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 को 0 से करेंगे, 2 गुणे 0 0 ही हो जाएगा, प्लस में 1/24। अब इसी के आगे मैं मान लिखता चला जाता हूं। यहां से देखिए कितना आएगा, ये दोनों के बीच में गुणा है तो 1 1 कम 1 और 4 दूनी 8, यानी ये आप देख रहे हैं 1/8 हो गया, इतने का मान 1/8। फिर प्लस लगा है, 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं तो आप बटे में 1 मान सकते हैं, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, ये 4/3 हो जाएगा, प्लस में 4/3, ये वाला 4/3 हो गया, ये वाला 1/8 हो गया। अब बचता 1/2 प्लस का, इसको ऐसे 1/2 लिख लेंगे, ये तो 0 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/24 तो प्लस में 1/24 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपका कैसे ही सारे मान रख के कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका देखिए एलसीएम आप लेंगे, इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं लासा तो देखिए 8 3 2 और 24 सबका लासा 24 ही आ जाएगा। जब आप लासा निकालेंगे तो वैसे ही 24 आ जाएगा। आपको मालूम है सबका एक साथ लासा लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या 24, बाकी सभी संख्याएं 24 को काट रही हैं, इसका मतलब इसका लासा भी 24 हो जाएगा। आप चाहे तो अलग से लासा निकाल के भी देखेंगे तब भी 24 आएगा। तो अगर 24 आ रहा है तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम ऐसे इकट्ठे इसको 24 लिख लेते हैं और बाकी संख्या देखिए इसको 24 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहां पर तो 3 1 कम 3 ही आ जाएगा। फिर प्लस इस 3 को 24 करने के लिए 8 से करेंगे तो ऊपर भी 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, फिर प्लस इस 1/2 इसको 24 करेंगे तो इसमें 12 से करेंगे तो यहां भी 12 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12 1 कम 12, प्लस ये तो 24 है ही, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये 1 कर देंगे। अब आप देखिए वहां पर मान कितना आ गया, आप इसको जोड़ेंगे अगर तो कितना आएगा, देखिए यहां से आएगा 32 3 35 1 36 2 38 10 48, ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया 24, ऊपर 48 नीचे 24, कट के 24 2 48, यहां पर उत्तर आ गया 2।
इस प्रश्न का उत्तर 2 निकल के आ गया। तो मुझे आशा है आपको ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी नहीं किया गया, केवल इनके मान रखते चले गए हैं और गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग सामान्य प्रक्रिया में करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको समझना है अच्छे से और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं अलग अलग टाइप के और उनको करके अभ्यास कार्य कर लिया जाए। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं, इनके आंसर आपको फाइंड करने हैं। अब चलिए ये आपका इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो अच्छे से आपकी एक और प्रैक्टिस बन जाएगी और आप ढंग से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपको दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मान मालूम है। tan 45 का मान 1 होता है, उस पर वर्ग लगा दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, नीचे भी देखिए 1 + tan स्क्वायर 45 स्क्वायर है ना, पहले हम tan 45 का मान रखेंगे, बाद में स्क्वायर लगा देंगे। तो आपको टेबल से tan 45 का मान याद ही है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पढ़ा दिया है। अब देखिए 1 - 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा और नीचे देखिए 1 + 1, ऊपर तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे 2, तो 0 जब ऊपर होगा तो टोटल उत्तर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नीचे आया होता तो उत्तर हो जाता अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड या फिर अनंत इन्फिनिटी आंसर आ जाता। देखिए किसी भी संख्या में अगर नीचे 0 होता है, मान लीजिए कोई संख्या है और नीचे 0 है, संख्या और बटे 0, तो ये चीज अपरिभाषित होती है। इसके बारे में मैथमेटिक्स में कोई बात नहीं बताई गई कि इसका उत्तर क्या होगा, इसी को हम ऐसे अनंत इन्फिनिटी बता देते। लेकिन ऊपर कोई संख्या है और ऊपर 0 है और नीचे कोई संख्या है, यानी कि अगर अंश, ये अंश होता है ना, अंश के स्थान पर 0 है, यहां पर देखिए हर के स्थान पर 0 है, तो ये अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन ऊपर अंश में 0 है, नीचे कोई संख्या है, तो इसका मान 0 ही आता है। तो यहां पर देखिए ऊपर 0 था, नीचे संख्या थी, इसलिए इसका मान 0 आ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक बातें आपको मालूम रहनी चाहिए हमेशा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं और अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ट्राई करते रहिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहिए, आंसर निकालते रहिए। सेकेंड पार्ट देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, sin स्क्वायर π/3 - cos स्क्वायर π/6। ठीक है, देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि पाई का मान इन सब जगहों पर 180 डिग्री ले लिया जाता है साइन कॉस के टर्म्स में। पाई जहां भी दिखे वहां पर आप इसको 180 रख सकते हैं। पाई की जगह देखिए 180 रखा, बटे में 3 है, माइनस यहाँ पर देखिए कॉस पर स्क्वायर है और यहाँ भी 180 पाई की जगह रख के बटे में 6 ले लिया। अब देखिए 3 से 3 × 6 = 18, 180 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 हो गया, माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 6 × 3 = 18, 30 है, तो यहाँ पर 30 ले लिया गया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, साइन 60 का मान आपको मालूम है √3/2 और ऊपर वर्ग है साइन पर, तो इस पर मान पहले मान हम साइन 60 का ही रखेंगे, इस पे घात 2 लगा है तो इसलिए बाद में टोटल मान पे घात 2 लगा देंगे। कॉस 30 का मान इसी तरीके से, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है और ऊपर वर्ग लगा तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है, जो मान cos 30 का होता है वही sin 60 का होता है दोनों। अभी मैंने आपको बताया था निकालना। √3 का वर्ग आप करेंगे 3 ही आएगा। अब वैसे भी देख रहे हैं समान संख्या में से समान संख्या माइनस होकर उत्तर 0 आएगा। करके देख लीजिए, √3 का वर्ग 3 आएगा, बटे 2, 2 का वर्ग आएगा 4, 2 का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस यहां भी ऐसे 3/4, 3/4 में 3/4 माइनस होगा, 0 ही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है आप कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। आप लोग बेहतर तरीके से स्टडी करते रहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सहायता प्रदान कर सकते हैं वो आपके एग्जाम के पहले जरूर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ये आपको दिया गया है इतना, यदि 2 sin 3x - 15 बराबर √3, देखिए कैसे दिया है, 2 sin 3x - 15 ब्रैकेट में है बराबर में √3। तो आपको ये नीचे जो दिया गया है तो आपको इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम यहां से कुछ x का मान निकाल पाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर 2 गुणे में है, अगर आप उधर ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 3x - 15 बराबर, इधर √3 है तो इसके नीचे गुणे में था, ये बटे में 2 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये जो sin 3x - 15 है
ये आपका √3/2 आ चुका है। अब ये जो √3/2 आपको दिख रहा है, इधर साइन में दिख रहा है, इधर √3/2 दिख रहा है, बराबर बीच में लगा है। जब ऐसा केस आता है तो मैंने आपको बताया था कि ये मान आपका कहीं ना कहीं जो इधर लिखा है ये साइन का ही कोई ना कोई मान होगा। जैसे कि ये साइन में आप देखेंगे तो 60 डिग्री का, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसके स्थान पर हम साइन का ही कोई मान लिख देंगे। देखिए ठीक है, जो इसके जगह पर हो, क्या √3/2 किसका मान है, साइन में ही 60 डिग्री का मान है। अब आप देख रहे हैं इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, बीच में बराबर है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये वाला 60 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम 3x - 15 बराबर 60 लिख सकते हैं, दोनों तरफ तुलना करें तो, क्योंकि अब इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, ठीक है, बीच में बराबर है, तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है साइन के साथ वाला वो 60 के बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं 3x बराबर -15 उधर जाएगा तो 60 के साथ +15 हो जाएगा। 3x बराबर 60 और 15 मिलके आपका 75 हो गया, तो x बराबर 75/3 होगा। बटे 3 क्यों होगा, क्योंकि ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। 3 से 75 कट के 25 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया 25। x का मान तो आ गया। अगर केवल इतना ही प्रश्न दिया होता और कहा जाता कि आप x का मान निकालो, तब तो ठीक था, 25 निकल आया था। लेकिन अब देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब x का मान 25 लेकर के सीधा इसको सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं x का 25 मान आ चुका है, यहां रख के आपको सॉल्व करके इसका मान, क्योंकि आपको x का मान नहीं बताना था, बल्कि ये जो इतना दिया है आपको इसका मान बताना था। तो पहले जो चीज आपको बताई गई थी वहां से आप उसकी मदद से आपने ये x फाइंड कर लिया। x का मान जब ये आ चुका है, अब हम इसमें सब x का मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब इसको फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे आपको दिया गया है sin स्क्वायर और ब्रैकेट में है 2x + 10 और प्लस यहां पर दिया गया है tan स्क्वायर x + 5। ठीक है, अब आप देखिए आराम से इसकी जगह पर sin स्क्वायर 2x 2 × 25 आया था ना x का मान, आपने अभी देखा था x बराबर 25 डिग्री आया था। ठीक है, तो x का मान 25 रखते जाएंगे, +10 और फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, इधर है आपका tan स्क्वायर और यहां पर x का मान आया है 25, 25 + 5। अब आप देखिए आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। sin स्क्वायर ये 25 × 50 10 60 हो गया और प्लस ये आपका हो गया tan स्क्वायर 25 × 5 30। अब आप sin स्क्वायर 60 का मान, sin 60 का मान आपको मालूम है √3/2 और साइन पर स्क्वायर है तो आप इस पे स्क्वायर रख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। देखिए sin 60 का मान टेबल से रखा गया है, tan 30 का मान टेबल से 1/√3 रखा गया, इन पर वर्ग लगा था घात 2 तो घात 2 कर दिया गया है। √3 का स्क्वायर करके 3 ही आता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी समान संख्या रूट में हो √3 × √3 करेंगे तो 3 ही मिलता है। 2 का वर्ग आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, √3 का वर्ग फिर से √3 × √3 3 ही आएगा। आप इसको अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका 4 और 3 का लासा लेंगे 12 हो जाएगा। एक तरीका वो है कि आप 12 बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं, एलसीएम लेकर के हर बराबर करके आप जोड़ लीजिए, भिन्नों को हर बराबर करके ही जोड़ते हैं। या फिर एक तरीका ये है कि इसका वज्र गुणन करिए, 3 × 3 9 और फिर ये बीच में प्लस है, 4 का 4 × 4 ऊपर और फिर ये इनका नीचे 4 × 3 12 ऐसे कर लीजिए। तो ऊपर कितना है 9 × 4 13, ऊपर आया 13 नीचे आया 12, 13/12 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे आशा है आपको ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। मैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसलिए भी कि अगर कुछ बड़ा 2 नंबर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको मान याद होने चाहिए अच्छे से, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। और मान याद करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट इसके पहले बहुत अच्छे से आपको सिखा दिए, आप ढंग से प्लेलिस्ट में उनको जाके अभ्यास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 0 तो sin θ/2 का मान बताना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। cos थीटा, ये साइन जो होता है ऐसे 0 बना के बीच में कटती है, इसको बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है, हमारे यहाँ के भाषा का लेटर नहीं, जैसे हमारे यहाँ ABCD होते हैं वैसे ही ग्रीक लेटर्स में थीटा होता है, अल्फा बीटा थीटा गामा ये सब होता है। ठीक है, तो ये आपका cos थीटा है बराबर 0, ये किसी कोण को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर 0 डिग्री है। अब आप बताइए cos में यहाँ पर थीटा लिखा है 0, cos 0 कितने का मान होता है? cos 0, यहाँ पर 0 जो आया है ये cos में किसका मान होता है? सोचिए, cos में किसका मान होता है? 0, वो होता है 90 का। तो आप यहां लिखेंगे, इस cos में ही लिखेंगे जिसका मान होता है cos 90। क्यों? मैंने आपको बताया ऐसे प्रश्नों में
सदैव आप ये ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में, इधर अगर कॉस है तो इधर भी कॉस का ही मान लेंगे। इधर जैसे अभी देखिए इसमें साइन था, मैंने इधर तो उस तरफ भी साइन का ही मान लिया था √3/2 के लिए। जो इधर हो उसी का मान लेंगे। जैसे कॉस थीटा इधर लिखा है, मान लीजिए कॉस ए लिखा होता, 2a लिखा होता, बी सी कुछ भी लिखा होता, तो हम इस तरफ उस कॉस का ही मान लेंगे। अगर यहां पर जैसे सपोज ऐसा प्रश्न आपको मिला, मान लीजिए tan 2a बराबर 1, इसको सॉल्व करना है, a निकालना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, tan में ही 1 कहां पर होता है, इधर तो tan 2a है ही है, देखिए इस तरफ भी आप tan का ही मान सोचेंगे। tan में 45 पर 1 मान होता है, 1 जो है वो tan में 45 पर होता है। टेबल आप टेबल में देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं इधर भी tan, तो दोनों तरफ से ये जो 2a है ये 45 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब 2a बराबर 45, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45/2, क्योंकि यहां पर 2 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 45/2 बोले या फिर 22.5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर कॉस में हमने 0 कहां लिया, कॉस 90 पर 0 होता है तो कॉस 90 रख दिया। अब इधर भी कॉस, इसका मतलब ये जो थीटा है ये इस 90 के बराबर होगा, इसका मतलब थीटा बराबर 90, कोई दिक्कत नहीं। थीटा पूछा होता तो 90 आंसर कर देते अगर 1 नंबर में आया होता, लेकिन अब देखिए यहां पूछा है साइन θ/2, तो आप नोट करिए, आप साइन θ/2 बताना था ना, तो आप ये जो थीटा का मान आपने निकाल लिया है वो 90 यहां रख दीजिए। 90/2 कट के क्या आया, 2 से 45, यानी ये आया साइन में 45, और साइन में 45 का मान आपको मालूम है टेबल में 1/√2 होता है, ये लिख के उत्तर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लग रहा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों का आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग ध्यान से बस सीखिए, समझिए, डरिए नहीं किसी चीज से। tan 3a - √3 बराबर 0 ये दिया गया है, तो 2a का मान बताना है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार का तो प्रश्न है। tan क्या चीज दिया है यहां पर, 3a, tan के साथ यहां पर दिया 3a और -√3 बराबर 0, अब की बार ऐसे दिया है, तो यहां से पहले हम a निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम, अगर tan 3a को इधर ही रखें, -√3 को उधर ले जाएं तो वो प्लस में √3 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस में होगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 + √3 में √3 ही आएगा, उस तरफ पहुंचा दिया हमने। अब देखिए tan में √3 मान होता है, आप अगर देखेंगे tan में ही √3 होता है tan के 60 पर, tan 60 का मान यही होता है, तो इसकी जगह हम tan 60 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं टेबल से। अब इधर भी tan इधर भी tan, तो इसका मतलब यहाँ जो 3a है ये 60 के बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा है ना, तो इसका मतलब जो इधर टोटल है वही इधर भी टोटल बराबर होगा, तो tan दोनों तरफ है, तो ये 3a भी 60 के बराबर ले लिया जाएगा। तो a बराबर देखिए 60 बटे, यहाँ 3 गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, कट करके 20 × 60 होता है, ये तो 20 निकल आया, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो ये 20 आ गया a का मान, जबकि आपसे पूछा था 2a का मान। तो ठीक है, 2a का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे a का मान जो आया है 20, ये रख दीजिए, ये आपका 40 आ गया, ये भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से 40 इसका उत्तर हो गया। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको बस बहुत ही रिलैक्स होकर के टेबल अच्छे से समझना है। 2 पार्ट जो मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री के बनाए हैं, उन 2 पार्ट में जितना आपका सिलेबस है उसका पूरा बेस समझा दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। ये पार्ट आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसलिए करा दिए जा रहे हैं ताकि आपकी काफी डिमांड हो रही थी कि एक पार्ट और दे दिया जाए, इसलिए वो करा दिया जा रहा है आपको। आप किसी तरीके से परीक्षा में घबराएं ना, अच्छे से कर सकें, चीजों को सॉल्व कर सकें, समझ आपकी अच्छी रहे, इसलिए ऐसा एक पार्ट और आपको दे दिया गया है। तो चलिए बहुत ही शीघ्र आज ही कल में आपको लघु त्रि के भी जो सेक्शन चल रहा है उसका एक, क्योंकि मैंने शायद प्रायिकता तक पढ़ा दिया है, प्रायिकता के बाद का लघु त्रि में मैं आपको बहुत ही शीघ्र प्रदान करने वाला हूं चीजें। आप बिल्कुल तैयार रहें, और उसमें लघु त्रि के लिए भी सीरीज आपको कल परसों में, एक कल ही में संभवतः मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सारे फ्रेंड्स को इस चैनल पे इनवाइट करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।